सुरक्षित रखने के लिए, धार्मिक और सामाजिक ग्रंथों को सम्मानित करने के लिए इस देश के अंदर एक अकेला ग्रंथ लिखा गया, भारतीय संविधान। और आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है और संविधान दिवस पूरे देश में लगातार 75 सालों तक मनाया जा रहा है। और साथियों, आगे भी ये संविधान काम करेगा। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा, जिस समय देश के अंदर बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान नहीं था, साथियों, उस समय यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था न होकर के यहाँ राजशाही व्यवस्था थी। और राजशाही व्यवस्था में ना कोई न्याय होता था, ना कोई न्याय होता था। और यहाँ पर देश के अंदर गरीबों की, मजलूमों की वो हालत थी कि साथियों, यहाँ सांस लेना तो क्या, यहाँ पर मतलब जीना भी बहुत मुश्किल था। यहाँ पर कीड़े मकोड़ों की जगह हजारों हजार करोड़ों करोड़ लोगों का जीवन जीते थे लोग। इसलिए साथियों, बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस संविधान से करोड़ों करोड़ लोगों को लाभ हुआ। और यहाँ की खासतौर से माताओं बहनों को, यहाँ के उन मजदूर किसानों को, यहाँ के उन दलित पिछड़ों को, आदिवासियों को, यहाँ के उन तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को वो लाभ हुआ कि जो यहाँ पर पराये समझाए जाते थे, जिनके साथ भेदभाव होता था, अन्याय और अत्याचार होता था। लेकिन साथियों, सरकार ने आज भी संविधान के तमाम जो संवैधानिक मूल्य है, जैसे लोकतंत्र है, गणराज्य है, संप्रभुता है, इस देश की एकता और अखंडता है, यहाँ पर सामाजिक आर्थिक न्याय की बात हो रही है, यहाँ पर आपके अपनी स्पीच, अपने विचार, अपनी तमाम तरह की जो यहाँ पर स्वतंत्रताएं थी, उनको यहाँ पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने विराम लगाने का काम किया है। तो मैं इन सरकारों को बता देना चाहूंगा कि अगर भारतीय संविधान मिटाने का कोशिश की, मिटाने का काम किया, तो मैं बता दूं कि इन सरकारों को मिटा दिया जाएगा। ये चेतावनी के साथ बता देना चाहता हूँ। और जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, इस देश के अंदर लोकतंत्र और मजबूत होगा, लोकतंत्र और आगे बढ़ेगा। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आभार महासंघ मिशन 24 कैरेट, कांसीराम बहुजन मूवमेंट, तमाम सामाजिक संगठन अपने दम लगा देंगे और अपने खून पर खेल करके इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। और साथियों, आज जो धर्म की बात हो रही है, जो तमाम धार्मिक राष्ट्र की बात हो रही है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहूंगा कि अगर साथियों खालिस्तान बनाने वाले लोगों के खिलाफ, इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले लोगों के खिलाफ आतंकवादी मुकदमे लगाए जाते हैं, तो जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, उनके खिलाफ भी आतंकवाद का, आतंकवाद का उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और वो भी आतंकवादी लोग हैं। तो साथियों, मैं बताऊंगा, ये देश भारत देश है, किसी के बाप का देश नहीं है, किसी की माँ का देश नहीं है, किसी के बाप का, किसी के माँ का, किसी के भाई का बाप देश नहीं है। ये देश हर व्यक्ति का, हर नागरिक का है, हर भारतीय का नागरिक है, हर भारतीय का देश है। तो इसलिए साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि ये भारत देश प्राचीन देश है, प्राचीन सदियों से चला रहा है। और यहाँ पर श्रवण संस्कृति के वारिस बुद्ध, रैदास, कबीर के जो वारिस है हम लोग इस देश के अंदर, यहाँ पर मानवतावादी विचार लागू है, जियो और जीनोती की नीति पर चलने वाले लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, श्रम पूजक लोग हैं। साथियों, जो हराम का खाने वाले लोग हैं, उनका तो एक एक दाना उनसे छीन लिया जाएगा। और जो काम नहीं करेगा, जो मेहनत नहीं करेगा, उनको देश से बाहर कर दिया जाएगा। साथियों, इसलिए इस देश के अंदर संविधान लागू जब तक है और हमेशा संविधान को आगे रखना होगा। और हम संविधान पूजक लोग हैं, संविधान के पुजारी हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। साथियों, इसलिए मैं बताना चाहूंगा आपसे, जो संविधान का विरोध करेगा, हम उसका विरोध करेंगे, उसको हम जीने नहीं देंगे, देश के अंदर नहीं रहने देंगे। साथियों, ये आवाज महासंघ की एकदम खुली चेतावनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नव निधाय, सतना।